Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will be solving MCQs from the chapter Chemical Equilibrium. But these MCQs are all concept based and are taken from SAT. So let's just get started. First MCQ से कि हमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके इसका केस ही निकालना है, विच इज़ वेरी इजी. आई मीन अगर हम इसका केस ही निकालें तो केस ही बनेगा. आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन में हम केस ही बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के. तो प्रोडक्ट N2 और रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे वाटर है. सो दिस इसका जो रिएक्शन है लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू वो ये बनेगा. आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट केस ही बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इसके मुताबिक हमारे पास ये बनता है. नेक्स्ट इज़ अगर केस ही बहुत ज़्यादा बड़ा है 1 से, ऑल राइट, तो क्या चीज़ फेवर होगी. आपको पता होगा कि अगर केसी बड़ा हो 1 से या जब भी केसी की वैल्यू बड़ी होती है तो उसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है. ये हमने कैसे निकाला. केसी हमें पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है. तो ये समझने की बात है अगर केसी ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा. तो अगर केसी बहुत ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल फेवर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल फेवर रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट. तो मतलब क्या कंडीशन होगी. मैंने आपको भी बताया केसी ज़्यादा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा. तो द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल फेवर प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स. ये होगा इसका सही जवाब. ऑल राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट, हमें एक रिएक्शन दिया है. हमें बताना है इफ़ द रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी. अगर रिएक्शन रिलीज़ करा एनर्जी, रिलीज़ करे कोई रिएक्शन एनर्जी, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ. एक्सोथर्मिक. ऑल राइट, एक्सोथर्मिक हुआ. हाँ, एनर्जी रिलीज़ हुई है. इन विच डायरेक्शन वुड द रिएक्शन बी शिफ्टेड इफ़ द टेम्परेचर वर इंक्रीज्ड. अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देंगे, टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज़, तो बताएं डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की. ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और यहाँ पे अगर हम कम करते हैं टेम्परेचर तो वो फेवर करेगा. फॉर इंस्टेंस ये एक्सोथर्मिक है और अभी रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे. ऑल राइट, इन्होंने बोला है कि टेम्परेचर बढ़ा के समझो 40 डिग्रीज कर लिया. एक्सोथर्मिक है, हीट ये रिलीज़ करता है तो इसको इतनी हीट की ज़रूरत ही नहीं है. ऑल राइट, लेकिन इसको हीट मिल रही है तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी लेफ़्ट साइड. इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी. लेफ़्ट साइड होगी. ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि लेफ़्ट में ही तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और एंडोथर्मिक को ही हीट ज़्यादा चाहिए होती है. ऑल राइट, ये सारे कॉन्सेप्चुअल हैं. आपके अगर कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो दीज आर वेरी इजी फॉर यू. दिस इज़ कप ऑफ केक फॉर यू. आगे है इन विच डायरेक्शन वुड द रिएक्शन बी शिफ्टेड इफ़ द वॉल्यूम वर डबल्ड. वॉल्यूम को डबल करेंगे तो रिएक्शन किस साइड मूव करेगा. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इस रिएक्शन को, इसके जो मोल्स हैं वो सेम हैं दोनों साइड. यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं. मोल्स एग्जैक्ट सेम है तो इसका मतलब कोई चेंज आएगा ही नहीं रिएक्शन के अंदर. रिमेन अनचेंज्ड. ये रिएक्शन अनचेंज्ड ही रहेगा. ठीक है, उसके बाद है in which direction would the reaction be shifted if methane were removed from the reaction vessel. अगर इसमें से मीथेन को निकाल दें तो आप बताएं किस तरफ किस तरफ रिएक्शन होगी.
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने कम कर दी तो रिएक्टेंट और कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका मतलब है ये आएगा राइट साइड मूव करे, क्योंकि प्रोडक्ट अब इसको बनाना है। ठीक है, ये पूरा ले चार्ट ये प्रिंसिपल लग रहा है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। आगे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम आई मीन वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की, कि Ag व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl। अगर KSP इसका दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि हमें पता है KSP दिया हुआ है इसका 1.7 × 10 मोलर। ठीक है, हमें बोला गया है कि आप बताएं कंसंट्रेशन सिल्वर की कितनी होगी। वी नो KSP किसके बराबर होता है, Ag की कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इसके बराबर होता है। अब हमें पता है सिर्फ KSP विच इज़ 1.7 × 10, ना हमें कंसंट्रेशन पता है क्लोरीन की, ना ही हमें कंसंट्रेशन पता है Ag की। हमें Ag की तो फाइंड करनी है। अब हम क्या करें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, फॉर्मूला से मुराद एक ट्रिक होती है, इसको हम बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस एक हमारे पास सॉल्ट है ए भी एक सॉल्ट है आपके पास। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रही हूँ। हाँ, आपके पास एक सॉल्ट है AB, तो आप इसका KSP किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं A की सॉल्युबिलिटी S है और B की सॉल्युबिलिटी भी S है, तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, S² के। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया। फॉर इंस्टेंस मैं एक और सॉल्ट लेती हूँ AB2, जैसे AB2, जैसे कि इसकी एग्जांपल हो गई कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, AB2 हो गई। अब इसकी आप सॉल्ट KSP कैसे निकालेंगे, KSP बराबर होगी ए के लिए हम S फॉर सॉल्युबिलिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, S फॉर सॉल्युबिलिटी। ऑलराइट, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2S, सॉरी 2S भी नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का हम स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। बेसिकली इसको भी छोड़ दें आप, मैं आपको बताती हूँ बात। S लिया, कितने S बने, 2S बनेंगे, क्योंकि 2 इसके हैं एटम्स हैं, तो 2S हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है KSP का, KSP बराबर है A के मोल्स और B के मोल्स। B कितने मोल्स हैं, 2 हैं, तो हम A की कंसंट्रेशन कितनी है, S, B की कंसंट्रेशन कितनी है, 2S, और स्पेस स्क्वायर। नाउ S ये रहा, और 2 to the 4 and S², ये बन के कितना हो गया, 4S³। तो अगर सॉल्ट हमारे पास AB2 है तो उसकी KSP किसके बराबर होगा, 4S3 के। अगर आपको ये नहीं निकालना, एक इसका फॉर्मूला होता है कि किसी ट्रिक होती है। ओके, हम थोड़ा सा टॉपिक से निकल गए हैं, बट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपके पास एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं X Y SX + Y। अब ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही आसान है। फॉर इंस्टेंस आपके पास सॉल्ट है A2B, ठीक है, X इसको बोल रहे हैं, Y इसको बोल रहे हैं। X के कितने मोल्स हैं, 2 है, 2 का स्क्वायर ले लिया। Y का कितना है, एक भी नहीं है, ये 1 ले लिया। X कितना है, 2 है, Y कितना है, 1 है। 2 to the 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है। S 2 + 1 3, 4S3 आ गया। तो इसका KSP किसके बराबर होगा, 4S3 के होगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस AB3 मैं ले ली। अब इसका निकालना है, A कितना है, 1 का स्क्वायर 1, B कितना है, Y कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1, B जो Y है मेरे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3, एंड S के बराबर होगा 3 + 1, तो 3 का स्क्वायर
3 का क्यूब कितना हुआ 27, s में 3 + 1 कितना हुआ 4, 27 s4 बराबर होगा सर KSP। तो अब हम कैसे निकालते हैं KSP। ये फॉर्मूला है कि आपके पास एक ट्रिक है, समझ लें आप। दिस इज़ वन ऑफ ट्रिक जिससे आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमारा असल टॉपिक ये था, आई एम सॉरी मैं हम थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक चले गए, बट इट्स ओके। ये था, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, उससे हम इसका सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। इसकी s ये एक s, तो कितना हुआ s² बराबर है KSP के। KSP की वैल्यू क्या है 1.7 × 10⁻⁻10। अगर मैं इसका रूट ले लूँ ऑन बोथ साइड तो मुझे s की वैल्यू पता लग सकती है। मैंने रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, s बराबर होगा 1.7 × 10⁻10 के। अगर मैं इसका रूट लेती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1.3 × 10⁻10। मेरे पास ये आंसर आता है s का, मतलब x का, मतलब Ag की मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। और तो मेरे पास सही जो ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज सॉरी, ये वहाँ पे शायद -5 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा। ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट, बिल्कुल। तो आई होप आपको इसके पीछे का सारा लॉजिक, सारे जो ट्रिक मैंने आपको भी बताई वो भी क्लियर होगी और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो stay tuned to my channel and I'll be back with more such videos. Till then, take care.